आप सभी का स्वागत है साहिल पांड्या अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 19 सितंबर का अपना करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 18 सितंबर को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। दुनिया भर में बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस दशकों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा रहा है। हालांकि इसका उपयोग पर्यावरण के अनुकूल तरीके से नहीं किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेज़न ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा समीर कुमार को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वत्सल्य का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमण ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? इसका सही आंसर होगा मोहना सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है? इसका सही आंसर होगा रूस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा जॉर्डन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्र संगोष्ठी अभ्यास आइकिया कहाँ हुई है? इसका सही आंसर है चेन्नई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पुर्तगाल सरकार ने मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया। बता दें कि पुर्तगाल सरकार ने एक सिक्के का मूल्य 7 यूरो रखा है जो रोनाल्डो की जर्सी का नंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा मनु भाकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी कंपनी मेटा ने किस देश की नई सरकार मीडिया कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर होगा रूस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नाल्को के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजभाषा कृति पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर होगा भेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? इसका सही आंसर होगा अंगकोर वाट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जीडीपी में पंजाब को पीछे छोड़ा है? इसका सही आंसर होगा हरियाणा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ईएसी पीएम के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में हरियाणा का हिस्सा अब पंजाब से अधिक हो गया है। इसकी प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में पंजाब 106.7% की तुलना में 176.8% हो गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सेना को 2 महीने के लिए मजिस्ट्रेटी अधिकार दिया है? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। तो चलिए अब हम मिनी करंट अफेयर्स को और भी डिटेल्स में जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है नेशनल से, तो चलिए शुरू करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को 18 सितंबर को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। ये रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। यह रिपोर्ट स्टॉक होल्डर एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है। ये हम लोग पैनल के 5 सुझाव के बारे में जानते हैं। सभी राज्यों का कार्यकाल अगली लोकसभा यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराया जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की। हमारा अगला पॉइंट है, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी पिछले साल 2 सितंबर को बनी थी। 23 सितंबर को 2023 को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, चंद्रयान 4 मिशन के विस्तार को केंद्र से मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर को चंद्रयान 4 मिशन के विस्तार को मंजूरी दे दी। इसमें मानव युक्त चंद्र मिशन के लिए प्रिपरेटरी मेजर्स यानी शुरुआती उपाय भी शामिल हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने शुक्र ऑर्बिटर मिशन और गगनयान के एक्सपेंसेस को भी मंजूरी दे दी है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन और नेक्स्ट जेन प्रक्षेपण वाहनों के विकास को भी मंजूरी दी है। आगामी चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चांद की सतह से चट्टानों और मिट्टी को एकत्र करना तथा उन्हें पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना है। इससे पहले 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के अवसर पर इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा था कि अंतरिक्ष एजेंसी ने अगले चरण के चंद्र मिशन चंद्रयान 4 और 5 के लिए डिजाइन पूरा कर लिया है। भारत 2027 में चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग करेगा। चंद्रयान 4 चांद की सतह से 3 से 5 किलो मिट्टी और चट्टान के नमूने को पृथ्वी पर लाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे। वहीं 2023 में चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी कि इंजन, लैंडर और रोवर 3 मॉड्यूल थे। इंडियन स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें केवल रोबोट्स भेजे जाएंगे। इस स्टेशन में कुल 5 मॉड्यूल बारी बारी में अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। हमारा अगला करंट अफेयर है अपॉइंटमेंट से, तो चलिए जानते हैं। स्क्वाड्रियन लीडर मोहना सिंह LCA तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। 18 सितंबर को वे LCA तेजस को ऑपरेट करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रॉन में शामिल हो गई हैं। LCA तेजस पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे मेड इन इंडिया पहल के तहत निर्मित किया गया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। मोहना सिंह लगभग 8 साल पहले फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। वे स्क्वाड्रियन
लीडर भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी के साथ भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट की शुरुआती टुकड़ी का हिस्सा थी। वर्तमान में भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी पश्चिमी रेगिस्तान में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट उड़ा रही हैं। स्क्वाड्रियन लीडर वायुसेना में एक कमीशन रैंक है जो फाइटर लेफ्टिनेंट से ऊपर होता है और विंग कमांडर से ठीक नीचे होता है। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के उप प्रमुख ने जोधपुर में आयोजित किए गए तरंग शक्ति 2024 एयर एक्सरसाइज के दौरान स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी थी। LCA तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। यह विमान हवाई युद्ध और आक्रामक हवाई सहायता मिशन के लिए एक ताकतवर विमान है। इसकी मदद से किसी स्थान का सैनिक सर्वेक्षण और जहाज रोधी अभियान को भी संचालित किया जा सकता है। हमारा अगला करंट अफेयर है, स्कीम से आइए जानते हैं। वित्त मंत्री ने NPS वत्सल स्कीम की शुरुआत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर को दिल्ली में NPS वत्सल स्कीम की शुरुआत की। वित्त मंत्री ने बजट 2024 पेश करते हुए इस स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम को मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के तहत डिजाइन किया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। NPS वत्सल स्कीम में माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर NPS में बदल जाएगा। बच्चे 18 साल के होने पर NPS वत्सल को नॉन NPS स्कीम में भी बदला जा सकता है। रेगुलर NPS स्कीम रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करती है। ज़्यादा रिटर्न के लिए NPS कंट्रीब्यूशन को स्टॉक और बॉन्ड जैसे बाजार से जोड़े इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। माता पिता बच्चे के नाम पर NPS खाते में सालाना 1000 रुपये न्यूनतम निवेश कर सकते हैं। वहीं 18 साल की उम्र में बच्चा खुद इस खाते को संभाल सकता है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से, आइए जानते हैं। एलॉन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी की ब्लॉन्ड साइड डिवाइस को मंजूरी मिली। एलॉन मस्क की ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक को अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन से एक खास इम्प्लांट डिवाइस के लिए मंजूरी मिल गई है। इस डिवाइस का नाम ब्लाइंड साइट है। यह उन लोगों को भी देखने में सक्षम बनाएगा जिन्होंने अपनी आंखों को ऑप्टिक नर्व खो दी है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। FDA ने न्यूरालिंक ब्लाइंड साइट डिवाइस को ब्रेक थ्रू डिवाइस डिजिग्नेशन का दर्जा दिया है। यह दर्जा उन मेडिकल डिवाइस को दिया जाता है जो जानलेवा बीमारियों के इलाज में मदद करते हैं। FDA से मंजूरी मिलने के बाद न्यूरालिंक अपने ब्लाइंड साइड डिवाइस के डेवलपमेंट में और तेजी लगाएगी। कुछ का चरणों में न्यूरालिंक की टेस्टिंग हो गई है। न्यूरालिंक इस साल 8 और मरीजों के दिमाग में चिप इम्प्लांट करने की योजना बना रहा है। ये इम्प्लांट उन मरीजों को डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल सिर्फ सोचकर करने में मदद करेंगे जो लकवाग्रस्त हैं। न्यूरालिंक की ब्लाइंड साइड डिवाइस ब्रेन और बाहरी उपकरणों के बीच कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। यह ब्रेन चिप विजुअल सिग्नल्स पैदा करेगा जो ब्रेन के उन हिस्सों को एक्टिवेट करेगा जो सामान्य रूप से किसी भी इंसान के देखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। न्यूरालिंक की यह चिप ब्रेन में एक छोटे इम्प्लांट के रूप में लगाई जाएगी। यह इम्प्लांट ब्रेन की गतिविधियां को पढ़ने और उस पर रिएक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।